नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अपनी बात हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जी, आज के दौर में मुसलमानों के पस्ती का कारण पहला तो तालीम अपना नाम बताते हुए मोहम्मद नौशाद खां। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताएं इस पर गौर कुछ तवज्जो फरमाएं। पहला तो तालीम है। तालीम के अगर मैदान में मुसलमान जो दिन पे दिन जो है पिछड़ने की वजह से जो है, अगर आप कहना चाहते हैं तालीम है और दूसरी अगर आप कहना चाहते तालीम है तो मैं आपको बताता चलूं कि 7 सहाबा थे सिर्फ पढ़े लिखे। 7 सहाबा थे अरब में पढ़े लिखे। इससे ये समझ में आता है कि आपके तालीम का मामला कट गया। चलिए आगे अब बढ़िए। और दूसरा है हुकूमत का मामला है। या हुकूमत का असल मामला है। जैसे जैसे आपकी हुकूमत चली गई, जो हुकूमत में मुसलमानों की भागीदारी घटती गई, उसके बाद उनके हालात, उनकी पस्ती जो है होती गई जो है। दुनियाई मामलों में भी जो है, तालीम के मामलों में और जो है व्यापार बिजनेस हर मामले में जो पिछड़ते गए। सरकार की तरफ से जो है मुसलमानों को किसी तरह की कोई रियायत या सहूलियतें जो है जो थी भी वो भी सरकार की तरफ से खत्म की जा रही है। आज 8 सालों में ये हाल है। मुसलमानों की पस्ती के कारण यहाँ पर लगभग 200 सालों से है। तो आखिर इन 8 सालों को आप 200 साल पे कैसे रख सकते हैं? और देखिए, मुसलमानों के साथ 2 मामले हैं। मामला एक दीन का मामला है, एक दुनिया का मामला है। तो मुसलमान हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। SKBM इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं है, बहुत बातें हम जहन में बातें बहुत है। पढ़ा गया है, उस सब चीज़ों के बारे में देखा गया है। देखिए, मुसलमान जो है ना, अपने दीन के वजह से भी जो है थोड़ा सा दुनिया के मैदान में जो है, आज की दुनिया के मैदान में कि इसमें जो पिछड़ रहा है। अगर आप सही तरीके से कोई काम कर रहे हैं, जो भी मान लीजिए कहने के लिए कि लोग सही से जो भी देख रहे हैं, जो भी लोग बढ़े हुए हैं दुनिया के अंदर, तो आज के ज़माने में वो गलत तरीके से लोग बढ़े हुए हैं, जो बिजनेस में हो या इसमें तमाम तरह से जो है ईमानदारी से बहुत कम लोग बढ़ रहे हैं। मैं एक आयत आपको पढ़कर सुनाता हूं। मुसलमान चीज़ों से जो है एक बात मेरी 2-4 कह ले, उस पर एक मुझे रखने दे, फिर आगे बढ़े। मेरी एक बात, अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह क्या कहता है? तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। शैतान देखिए मुझे क्या बात बताया है कि जो लोग बिजनेस में आज आगे हैं वो अपने गंदे तरीके से हैं, जो लोग इस दुनिया फील्ड में आगे हैं वो अपने गंदे तरीके से हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि हम भी गंदे तरीके पर आएँ और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुरान इसको काटता है, कहता है ना। जब अब ये देखिए, जैसे आज आपका समाज क्या कहता है कि एक चोर हो, एक बेईमान हो, एक लुटेरा हो, एक बलात्कारी हो, चारों जो हैं वो कहते हैं कि मैं विधायकी का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब उसमें से आप किसको चुनिएगा? एक नेक बंदा, उसको ये समझा दिया गया कि तुम राजनीति में नहीं घुस सकते हो, और इन चारों को ही राजनीति में आना है। एक चोर है, बेईमान है, बलात्कारी है, भ्रष्टाचार है। तो अब आप कैसे इसका हल निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कोई हल ही नहीं है आपके पास। इस कौम को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण हमारे उलमा, सबसे बड़े कारण हमारे उलमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया कि इस दुनिया में टॉप का लीडर अगर कोई दुनिया में आया है तो वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ईसाई को जब ये बात कहा गया कि तुम रैंकिंग दो, 100 लोगों का नाम बताओ, लिस्ट बनाओ 100 लोगों का कि इस दुनिया में सबसे टॉप क्लास का इंसान कौन, तो वो ईसाई लिखता है 1 नंबर पर। किसको लिखेगा? आप कुछ अंदाज़ा बताएं। एक ईसाई है और टॉप क्लास की लीडर पे वो कौन, किसको लिखेगा? के बारे में लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कारण, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा, कारण बताएं। नहीं कारण तो उनके लिए क्या कारण? नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह ने 6 चीज़ के लिए, नहीं देखिए मैं आप टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप एजुकेशन अच्छा हायर एजुकेशन आप लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर। लेकिन हमारी बात होगी तो हम बात पर फैक्ट रखेंगे, तब आगे चलेंगे। 2 दूना के 4 कैसे होगा ये हम दिखाएंगे। 2 दूना के 5 कैसे होगा? अबे चल हट, बता दे ली, कोई बात नहीं हुई।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनसे पूछा गया कि आखिर ये बताइए कि ये कैसे टॉप लीडर में है, दुनिया में सबसे टॉप पर। उसने लिखा है अपनी किताब में कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है या तो वो सियासत में या तो इबादत में, दोनों में एक में वो टॉप पर होता है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा शख्स है जो इबादत में और सियासत में दोनों पर टॉप है। पूरी दुनिया का इंसान को आप उठा के देख लीजिएगा कि अगर चंगेज खां है सियासत में टॉप है तो इबादत में गायब है। गौतम बुद्ध को उठा के देख लीजिएगा, इबादत में टॉप है तो सियासत में गायब है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सियासत में और इबादत में दोनों में टॉप हैं। हमारे उलमा ने कह दिया कि ना, हमें सियासत नहीं करना है, ये गंदा काम है। नीचे आइए, दुनिया के टॉप लीडरों में सबसे शानदार, अब नबी की ये बात थी, अब आ जाएं हम आम इंसानों की, तो आएंगे कि सहाबा के बारे में। गांधी जी से पूछा गया, जब देश आज़ाद होने लगा, गांधी जी से पूछा गया कि आखिर आप ये बताएं कि हमारा देश किसके उस पर चलना चाहिए, आइडियल पर। उन्होंने कहा हजरत उमर को ले लो। हाँ, हजरत उमर की जो सियासत है उस टॉप सियासत को नहीं देखते हमारे उलमा, और उन्होंने कहा कि ना हमें सियासत में नहीं आनी चाहिए। उसके बाद नीचे हम आएंगे अबू बकर को, उसके बाद उमर को, फिर उस्मान को और फिर अली को। इन चारों की टॉप क्लास की सियासत देखते हुए भी हमारे उलमा ने कहा कि हमें सियासत में नहीं आना चाहिए। यहीं हमारी न्यू गड़बड़ा गई। अब देखिए, हमारे यहाँ 1947 आता है, बंटवारा होता है। जिनके पास रीज़न था कि नहीं हमें कुछ करना है, वो अपना देश छोड़े और निकल गए पाकिस्तान। हमारे यहाँ क्या रह गया कि जिसकी गंदी राजनीति थी, जिसको राजनीति की कोई समझ नहीं थी, उसके दिमाग में बस ये था कि भारत पर हम हुकूमत करेंगे, और 1924 में अपना नींव रखते हैं आरएसएस। और वो एम लेकर चार व्यक्ति एक कमरे में बैठ करके ये बातें करते हैं और वो नींव वहाँ डालते हैं, और इस मंशा से आगे बढ़ाते हैं कि 1963 में आकर उनकी 3 पुश्तें हलाक हो जाती है, लेकिन एम नहीं ख़त्म होता है, और 2014 में आकर के उनका वो नींव गड़ जाता है, पड़ जाता है, जो आज 8 साल तक वो सत्ता में है। लेकिन हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास एम रह गया। हमारे उलमाओं ने हमको एम दे दिया क्या कि तुम्हें नमाज पढ़ना है, टखने के ऊपर पैजामा पहनना है, टोपी लगाना है, और जो है मूछ कटाना है, दाढ़ी बढ़ाना है। ये हमको एम दे दिया हमारे मौलाना ने। इसी एम पर हमारी ज़िंदगी चल रही है। हमारा एम ख़त्म हो गया, जो कि अल्लाह ने हमें कहा था कि कामयाब तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन, टॉप के तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन। कहा कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार। पहले जब तक तुम्हारी दुनिया हसीन नहीं हो सकती है तो आखिरत तुम्हारा हसीन नहीं होगा। टॉप पर अल्लाह ताला ने दुनिया को रखा, और हमारे उलमाओं ने क्या कहा कि दुनिया तो कोई चीज़ ही नहीं।